आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल सेल्फ की, फिर 5 रास्ते, 4 रास्तों की बात करेंगे, मोक्ष, फिर कर्म सिद्धांत और फिर हम गीता पे आएंगे। तो आप ये समझिए कि हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली भगवत गीता को कवर कर रहे हैं। आज 1 मार्च है। आपसे हर दूसरे दिन मैं गीता का लेक्चर लाऊंगा। अगला लेक्चर परसों आएगा। अब मैं फ्री हो गया हूं। मुझसे आप सारे सवाल पूछ सकते हैं इंस्टा पे। आज से शुरू करिए। पिछले 1 महीने से मैंने कोई क्वेरीज आंसर नहीं किए, अब करूंगा। तो पूछिए मुझसे। फिलहाल हम आज बात करेंगे इंडिविजुअल सेल्फ की। कौन है आप? आपके अंदर कितनी ताकत है जो इतने परेशान हो ना तुमको होना नहीं है। वैसे तो 18 मार्च से मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस लूंगा, तो सब मैं डिजिटली पढ़ाऊंगा, एकदम फेस टू फेस। मजा आएगी, लाइव इंटरेक्शन करेंगे। अभी मुझे पता है पीपीटी में कुछ है नहीं, थोड़ा ऑडियो टाइप है, पॉडकास्ट टाइप है ये, तो आप वही सुन लो। अभी ये इंस्टा अकाउंट है मेरा, आप मुझे यहां पे फॉलो करिए। देखो, कौन हो तुम, पहले तो ये समझो। मैटर की 5 स्टेजेस हैं तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से। जो हमारा कॉस्मिक प्रोसेस है उसकी टोटल 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? पहली है मैटर, अन्न जिसको बोला जाता है। मैटर किसमें घुसेगी? मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एज मास। और जब ये मैटर जीवित हो जाता है, इसमें आत्मन घुस जाएगा, तो वो लाइफ हो जाएगी, जिसको कहते हैं प्राण। ये सेकंड स्टेज है। जब तुम्हारे अंदर प्राण आ जाएंगे, तुम इस धरती पे जन्म लोगे, तो तुम्हारा दिमाग जो है वो जग जाएगा, जिसको कहते हैं माइंड, मानस। तीसरी स्टेज, जब तुम पूरी तरीके से डेवलप हो जाओगे, सही ज्ञान की प्राप्ति लोगे। स्कूल जाते हो ना, कॉलेज जाते हो, किसके लिए? ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, विज्ञान। और लास्ट में होता है, विज्ञान के बाद जो आखिरी स्टेज होती है, ब्लेस। लोग विज्ञान तक ही नहीं पहुंच पाते। लोग, माइंड तो आ जाता है लेकिन इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाता। तो आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, जिसको ब्लेस कहते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं। अब हर एक स्टेज का इनर डायरेक्शन है। देखिए, जब भी आप कुछ भी करते हैं ना, आपको पता होता है वो गलत है। अगर कोई इंसान मर्डरर है, एक अंदर आवाज आती है कि बेटा गलत कर रहे हो। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, एक अंदर आवाज आती कि नहीं ये गलत रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद हम बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हो? तो हर एक स्टेज का एक इनर डायरेक्शन होता है, जो कि एक क्रिएटिव ऑनरश है लाइफ का। यहां से ही, इसी इनर डायरेक्शन से क्रिएटिविटी का जन्म होता है ना। यही डायरेक्शन कोई भी नई क्रिएशन को जन्म देगा। डायरेक्शन सही है तो अपनी नई दुनिया बसा लोगे, नए वेंचर्स करोगे। गलत है तो क्योस फैलाओगे, प्रॉब्लम्स फैलाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है चौथी स्टेज, इंटेलिजेंस, विज्ञान। देखिए, ज्यादातर लोग, आप समझिए कि वो अ, इस दुनिया में फंसे रह जाते हैं क्योंकि वो विज्ञान तक पहुंचते नहीं है। इंटेलिजेंस उसमें प्रॉपरली, अब इंटेलिजेंस सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो है वो इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जो विज्ञान को की प्राप्ति कर लेते हैं, वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जिसको सही ज्ञान हो गया, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। न्यूट्रल, लिबरल, लिबरल माइंडसेट जिसको बोलते हैं। आप मैटर, लाइफ, माइंड सब कुछ समझ जाओगे। आप अपने आप को मास्टर कर लोगे। अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाएगा, और एक तरीके से बहुत ऊपर चले जाओगे। लेकिन उसके बावजूद आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। फिफ्थ स्टेज को, इवन इंटेलिजेंस बीइंग को, जो जो विज्ञान के रास्ते पे चलते हैं, उनको भी दोस्तों, और यहां विज्ञान साइंस से मत समझिए, इंटेलिजेंस से समझिए, उनको भी दोस्तों परम आनंद के लिए, मतलब ब्लिस के लिए, जो आखिरी स्टेज है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यस, विज्ञान तक अगर आप पहुंच गए तो यह काफी सही होता है, क्योंकि उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। ठीक है? तो भगवान का पर्पस यही है। आप हैं कौन? आप एक सुपर हीरो हैं, आप ही भगवान हैं। और भगवान ने आपको इसीलिए भेजा है कि आप असली पर्पस पहचाने। गॉड्स पर्पस फॉर द वर्ल्ड और द कॉस्मिक डेस्टिनी फॉर मैन इज द रियलाइजेशन ऑफ इमॉर्टल एस्पायरेशन। एक बार आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई तो आप अमर हो गए, आप उस ब्राह्मण से मिल जाओगे। लेकिन वो रियलाइजेशन आपको इसी जीवन में होगा, मानव
फ्रेम में ही होगा, मॉर्टल फ्रेम में ही होगा। गीता के हिसाब से मृत्यु और जन्म ये दो रियलिटी हैं, और जिस इंसान को इन दोनों का, इनफैक्ट मृत्यु का एहसास रहता है, वो हमेशा शांत रहता है, वो हर चीज में शांत रहता है, क्योंकि मौत आनी ही आनी है। कितना भी, जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सब मर जाएंगे एक ना एक दिन। तो जो इंसान जितनी जल्दी इसको पहचान लेता है, पहचानने का मतलब देखिए, पहचानना क्या, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कल से पढ़ाई करूंगा चाहे जो हो जाए, 4 दिन हो गए, कल परसों नरसों बढ़िया पढ़ाई हुई, चौथे दिन एकदम नीचे फुर्र। समझ रहे हो? यह आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका पर्पस ही है कि आप अपने जो आपका जीवन है उसमें आप एक तो बहुत अच्छा करें, कर्म सिद्धांत को फॉलो करें, उसके बाद आप रियलाइज करें कि आप हैं कौन। और आप हैं कौन? आप वही भगवान हो, आप भगवान का एक पार्ट हो। भगवान तो धरती पे आ नहीं सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। अपने इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस से दुनिया को इंटेलेक्चुअल सी बदलते हैं। हमेशा वर्ड इज बाइनरी, सुख है तो दुख भी आएगा, ठीक है, गम है तो खुशी भी आएगी। हालांकि सुख दुख एक ही चीज हो गया, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाइट है तो ब्लैक आएगा, मेल है तो फीमेल भी आएगी। तो वर्ड बाइनरी है। तो इस बाइनरी, अगर कोई अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरे इंसान भी होंगे, और बुराई भी उतनी ही जरूरी है जितनी अच्छाई। हर कोई अच्छा हो गया तो आप कभी पहचान ही नहीं पाएंगे अपने आप को। बुराई आपको एहसास कराती है कि यार, हमको आपके आपके जो एम है उसको पाने में, उसको अचीव करने में बुराई जरूरी है, क्योंकि वो आपको एहसास कराएगी कि आपका अस्तित्व क्या, आप कितने ताकतवर हैं, आप क्या कर सकते हो। तो जो डिवाइन है, जो भगवान है, वो आपके अंदर ही है, और उसको कोई भी खत्म कर ही नहीं सकता। वो इनर लाइट है, वो है जो मौत से भी ऊपर है। मौत भी उसको छू नहीं सकती, कभी भी वो खत्म नहीं होगी, करप्ट नहीं होगी। और वही जीव का, जो हम हैं, जीव जिनको बोलते हैं मैटर, वही प्रिंसिपल है। और जब वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो जिसको हम आत्मा से डिनोट करते हैं, आत्मन, जो कि भगवान का ही पार्ट है, जब वो आपके अंदर एक उजाला कर देगी, तो आपका ईगो कंप्लीटली हार्मोनाइज्ड हो जाएगा। और जब आपका ईगो खत्म, सब कुछ यहां पे ईगो से है। जिस दिन आपका ईगो, वैसे बहुत जरूरी है कि नहीं? फ्रेडरिक नीश ने बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या की है ना, सिगमंड फ्राइड ने भी बहुत बढ़िया व्याख्या की है ईगो की। सुपर ईगो के बारे में बताया है, एड के बारे में बताया है, जिनका ईगो बहुत लो होता है। तो अगर ईगो जो है वो आपका कंप्लीटली हार्मोनाइज हो गया, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप हर चीज में बैलेंस्ड, तब समझ लो कि आप 5वीं स्टेज पे चले जाओगे, आनंद। जो स्वामी विवेकानंद करते थे, जो रामकृष्ण परमहंस, शिरडी के साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, ये महान आत्मा जिन्होंने रहा, धरती पे रह के इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल नेचर है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को जन्म देता है, जो फर्दर आपको हेल्प करेगा कि आप ट्रांसेंड हो। आप तो एक इंडिविजुअल हो ना, लेकिन आपका पर्पस यही है कि आप उस ब्राह्मण से मिल जाओ, सुप्रीम से मिल जाओ, यूनाइट हो जाओ। जैसे अर्जुन जो है, अब यहां पे सोसाइटी की बात आ गई है, अभी हम इसकी भी बात करते हैं। अब जैसे अर्जुन है, अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, है ना, लेकिन अर्जुन एक तो परेशान बहुत ज्यादा थे, और सोसाइटल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चलते थे। देखिए, ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ना, हम समाज में रहते हैं और इंसानों ने समाज को बनाया है। बहुत सारे लोग इस समाज को फॉलो करते हैं, तभी तो बोलते हैं ना कि धरती एक बाउंडेशन है, ठीक है, ये प्रकृति जो है ये एक बाउंडेशन है, मैटर जिसको बोलते हैं। और अगर आप इस धरती पे आपने जन्म लिया है, तो उस बाउंडेशन से आप बंधे हुए, लेकिन जो इस बाउंडेशन से अलग हो जाएगा, वो ऊपर एकदम, मतलब समझ लीजिए कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये बाउंडेशन सोसाइटी से डिफाइन होती है। इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी परमिट नहीं करती। कुछ ऐसी कास्ट है, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेंगे तो आपको बेदखल कर देंगे, सोसाइटी के स्टैंडर्ड हैं। तो अब दोस्तों, है हुआ क्या कि जब अर्जुन एक क्षत्रिय, अब क्षत्रिय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फाइट करना, है ना।
अपना धर्म निभाना। लेकिन अगर दोस्तों सिर्फ अर्जुन यही करते तो उनको कभी भी अपने असली चरित्र के बारे में पता ही नहीं चलता। और हमारे साथ भी यही होता है। कोई इंसान, अब जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, अब आपका उस जॉब में, सरकारी जॉब में है आप, अब आपको सरकारी जॉब में मन नहीं लग रहा है, आपको करना कुछ और है, आपकी प्रकृति कुछ और है, लेकिन कर आप सरकारी रहे हैं। लेकिन सोसाइटी क्या बोल रही है, अरे बाप रे सरकारी जॉब है भाई, मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से सरकारी जॉब मिलती है और तुमको करनी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी फुल पॉसिबिलिटीज से अनजान हो कि आप कर क्या सकते हो, आपके अंदर कितनी पावर है, क्योंकि सोसाइटी ने आपको दबा रखा है। और जो इस सोसाइटी से ऊपर उठ जाता है, इस बॉन्डेज को छोड़ देता है, वो अर्जुन हो जाता है। ठीक है। तो अब अर्जुन भी चाहते सोशल अथॉरिटी को कंप्लीटली सबमिट कर देता। अब जैसे मॉडर्न व्यूज क्या कहते हैं कि टोटलिटेरियन जो रिजीम्स होते हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, ये कहती हैं कि आप अथॉरिटीज को सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से सबमिट कर दो, और ये ग्रुप जो है, ये सोसाइटी जो है, वो आपको पहचान देगी, आपको इंडिविजुअलिटी देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी इंडिविजुअलिटी तो सोसाइटी दबा देती है। सिंगर बनोगे, तुम्हारी इतनी औकात है, जाके पढ़ाई करो। नाचोगे, अपनी शक्ल देख लो पहले, या तो सोसाइटी इतनी ज्यादा इनलाइटेंड हो, तब अलग बात है। तो अर्जुन भी अपने आप को सोशल कंटेक्स्ट से बिल्कुल अलग करते हैं और अकेले खड़े होके, क्योंकि सोसाइटी क्या कहती है, उन्होंने, देखिए आपको ये बड़ा अजीब, अर्जुन जो है ना, उन्होंने अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। उन्होंने भीष्म को मार दिया, उन्होंने कौरव को मार दिया। अब ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप खानदान को खत्म करेंगे, आप उनसे ऊंची आवाज में तो बात कर नहीं सकते। कोई मामा जी हैं आईआईटी वाले, जैसे मेरे यहां भी कुछ हैं लोग जो बहुत नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप उनको सवाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं सवाल कर सकते? क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी इज्जत है, समाज में उनकी इज्जत है, भले ही आप उनसे ज्यादा समझदार हैं। मेरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उनसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। उनका इंडिविजुअल सेल्फ कहीं खो गया है, क्योंकि ये लोग उनको दबा देते हैं। अब जो ये बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, पूरे खानदान, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खानदान को खत्म कर दे। बड़ा मुश्किल, मैं कह रहा हूं कि अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल रहे, बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। और अर्जुन से सब महान थे, गुरु द्रोण अर्जुन से जबरदस्त, सब नहीं, मतलब जो भीष्म को तो कोई हरा ही नहीं पाया, भीष्म पितामह, कर्ण सामने खड़े थे। तो एक तरीके से अर्जुन ने सबका विनाश कर दिया। सबसे ज्यादा हत्याएं अर्जुन ने ही की थी, नंबर 1 योद्धा है, इसीलिए अर्जुन का नाम है। तो अब अगर वो सोसाइटल नॉर्म से, सोसाइटी से बंधे होते तो बाउंड होते कि मैं कैसे मारूं अपने परिवार को, सोसाइटी चढ़ जाएगी मेरे ऊपर। और यही तो प्रॉब्लम थी ना, जब तक अर्जुन सोसाइटी से बंधे हुए थे, समाज के ही कारण, जो समाज के एक्सेप्टेड नियम हैं, इसी को ही अर्जुन को फॉलो करना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, अपना राजपाट छोड़ दिया पांडवों ने। लेकिन जिस दिन अर्जुन इस सोसाइटी के नॉर्म से, बॉन्डेज से आजाद हो गए, बैंड बजा दी, एक साइड से शुरू किया और मारते गए। तो अर्जुन बनो। लेकिन गीता यह बताती है कि सोसाइटी में रह के भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। तो जब आपका ईगो खत्म हो जाता है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है, तब आप ऊपर उठ जाते हो। जो जीव है वो बेसिकली मूवमेंट्स इन द बीइंग ऑफ गॉड है। आप ही भगवान, गीता खुद बोल रही है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। तो आप ये सब करेंगे कैसे, आप ये रियलाइजेशन करेंगे कैसे? ये सब आप अपनी बुद्धि का यूज करके, विज्ञान का यूज करके करोगे। ठीक है। जब आप अपने आप को पहचानोगे, ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द नॉट सेल्फ allow the apparatus produced by the not self to be eliminated completely by the self. सेल्फ का नेचर क्या है, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी प्रकृति क्या है, मूल नेचर क्या है, झांको अपने अंदर, ध्यान लगाओ। ध्यान से, ध्यान बेस्ट है अपने आप को पहचानने के लिए। और जो नॉट सेल्फ है, जो आप नहीं हो लेकिन कर रहे हो सोसाइटी के कारण, जिस दिन ये सेल्फ नॉट सेल्फ को एम्पावर कर लेगा, उस दिन आप ऊपर उठ जाओगे, आप फ्री हो जाओगे, आपको फ्रीडम मिल जाएगी। ठीक है।
ये जो डिवाइन एग्जिस्टेंस है, मास्टरी ओवर ऑल द पावर्स ऑफ सोल एंड द बॉडी, आपकी पर्सनालिटी का एक इंटीग्रेशन हो जाता है उस डिवाइन एग्जिस्टेंस से। ठीक है, जो सोल है वो आपकी बॉडी हर जगह परमिएट करती है। डुअलिज्म क्या है? स्पिरिट और नेचर के बीच में, फ्रीडम और नेसेसिटी के बीच में। समझना, स्पिरिट और नेचर के बीच में डुअलिज्म, और फ्रीडम और नेसेसिटी के बीच में। अब नेसेसिटी को आप सोसाइटी से करो कि क्या जरूरी है करना, वो आप करोगे। लेकिन अगर आप इनसे फ्री हो जाओ, बड़ा मुश्किल होता है, सोसाइटी आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाएगी, तो आपको अल्टीमेटली फ्रीडम मिल जाएगी। और एक उत्तम पुरुष को फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह इतना आसान नहीं है। ये इसीलिए है क्या, ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, आप उस तक पहुंचने की कोशिश तो कर सको। ठीक है, अब यहां पे गीता बात करती है जजमेंट्स की, कि किसी को जज करना सही नहीं है। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, लेकिन मैं अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि मैं अपनी थिंकिंग आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को पूरी गीता पढ़ा देते हैं, पूरा पाठ लाइफ के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि आप तुमको जो करना है करो। मैं नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हारा मन है, इतना मैंने तुमको समझा दिया। अब अगर तुम्हारा मन है युद्ध करने का तो करो, नहीं है तो नहीं करो। समझ गए? अपने कॉन्शियस एफर्ट से ये सारी चीजें पहचानो, क्योंकि इंसान जो है ना, वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। ध्यान दीजिएगा, इंसान में पूरा यूनिवर्स प्रेजेंट है। मैटर, लाइफ, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस और डिवाइन स्पार्क भी है, सब कुछ घुसा पड़ा है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस कॉन्शियस बीइंग को जागना। वो तो बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है और उसको आप निकलने भी नहीं दे रहे हो, पिंजरे के अंदर है। लेकिन जिस दिन वो निकल आता है, आपको एकदम चमका देता है, चमक जाता। स्वामी विवेकानंद का तेज अलग था, उनके पास कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो वेल्थ। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद आते थे ना, तो एक चमक थी, क्योंकि उनकी सोल जो है वो एक एक जो एटम्स है सोल के, ठीक है, दे वर एक्चुअली इल्यूमिनेटेड, वो जागृत थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फ्रीड, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने आप को पहचाने कैसे। पहचाने मतलब कि देखिए, हमको रहना तो इस दुनिया में है, मैंने बताया ये बहुत मुश्किल है, रहना तो इस दुनिया में है ना। तो हम कैसे रहें, कैसे पहचाने अपने आप को, हम क्या करें जो हमको उसकी प्राप्ति हो। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, बस अपनी ईगो को शांत रखना है। देखिए, जो सोसाइटी के तहत आपको चलना है वो तो बिल्कुल चलना है, लेकिन आप अपनी जो अर्जेस हैं, अपने सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में रखो। जब आप अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लोगे, और ये ध्यान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले लेक्चर्स में जो मोक्ष के मार्ग है मैं आपको बताऊंगा, तब उसमें और अच्छे से आप समझोगे। बुद्धि से जब आप इसको कंट्रोल करोगे, अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे, तो अपने आप वो जो पिंजरे में बंद जो डिवाइन का पार्ट है, जो आत्मन है, वो अपने आप निकल के आएगा, अपने आप। और उसके बाद आप सारे लॉस से ऊपर उठ जाओगे। समझ गए? जब आप अपने असली मूल व्यक्तित्व को पहचान लोगे, वही आपके अंदर का जो सुपर पावर है वो झाग जाएगी, तब आप कर्म के सिद्धांत से भी फ्री हो जाओगे। अभी कर्म का सिद्धांत लगता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई सिद्धांत, सारे लॉ से ऊपर चले जाओगे। अगर इस धरती पे सबसे बड़ा इंसान का एनिमी कौन है? लस्ट। लस्ट इज द एनिमी ऑफ मैन ऑन द अर्थ। और इसीलिए गीता जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ चॉइस पे देती है, और वो किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज, और गलती करना ठीक है, हर कोई गलती करता है, तो गीता इसको माफ करती है, लेकिन गलती बार बार गलत दोहराना सही नहीं है। तो ये लेक्चर था इंडिविजुअल सेल्फ पे। अगला लेक्चर परसों आएगा। हम परसों बात करेंगे योग शास्त्र की, ज्ञान की, कर्म की। धीमे धीमे मैं चल रहा हूं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।